गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अरुण चौधरी। वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेलिंग करेक्ट लिखना सीखेंगे कि कैसे हम लिखें कि स्पेलिंग हमारा करेक्ट हो, क्योंकि हर एग्जाम में जरूर स्पेलिंग पूछता है कि सही स्पेलिंग कौन सा है। चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे हरियाणा टेट हो, कोई भी एग्जाम अगर ले लिया जाए, यहाँ तक ट्वेल्थ के जो एग्जाम होता है 10th का, उसमें भी स्पेलिंग पूछे जाते हैं कि स्पेलिंग चेक द स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग आपको सही लिखना है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि उसको हमें अपने दिमाग में, अपने माइंड में रख लेना है कि जिससे कि हमारा स्पेलिंग गलत ना हो। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखोगे, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके स्पेलिंग गलत नहीं होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है क्या रूल है इसके। सपोज आपने देखा होगा, जैसे रिसीव, बिलीव, ऐसे जो वर्ड हैं, इसमें कहाँ पे हम क्या लगाएं, क्या रूल होता है, कहाँ पे ई आई लगाएं, कहाँ पे ई आई ई लगाएं, इसमें बहुत डिफरेंस होती है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले सत्र में सीटेट में, यूपी टेट में भी पूछे गए थे। तो हम जो है आज ऐसे ही कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे यहां पे बोला है, देखो क्या है, यहां देखो मैं कुछ लिखा हूं, पुट आई बिफोर ई, पुट आई बिफोर ई एंड एक्सेप्ट आफ्टर सी। अगर जिसमें सी नहीं है, यानी कोई भी वर्ड है अगर जब सी नहीं है तो उसमें जो है हम लोग आई ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई ई। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं बिलीव, जैसे क्या लिखते हैं, बिलीव होगा, बिलीव BEL। अब हम यहाँ पे, हमको समझ नहीं आता ई आई लगाएं कि आई ई लगाएं, ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, जैसे बिलीव है, अब बिलीव में हम लोग ई आई लगाएं, क्या लगाएं उसको हम देखेंगे। देखते हैं, सबसे पहले याद रखना, जिसमें सी नहीं रहेगा, जिसमें सी नहीं रहेगा उसके लिए, अगर सी नहीं है यहाँ पे तो आपको क्या लगाना, पहले आई और ई लगाना है। तो BELIEVE हो जाएगा बिलीव। आगे समझ में? लेकिन अगर यही इसी के स्थान पर अगर रिसीव रहता, रिसीव, जैसे देखो री, अब देखो सी हम बोल रहे हैं, अब यहाँ पे सी आ रहा है, जब सी के लिए हम ए वर्ड लगाएंगे आई और ई या ई आई, तो वहां पे याद रखना जब सी आएगा, सी के बाद अगर हमको लगाना है आई और ई इनमें से, तो आप सबसे पहले ई लगाओगे और आई फिर बी, हो जाएगा रिसीव। आगे समझ में? बिलीव हो गया। देखो यहाँ पे क्या था, सी नहीं था, यहाँ पे देखो सी है, सी के बाद अगर कोई भी लगाओगे तो वहां पे ई आई आएगा। लेकिन अगर सी के अलावा दूसरा कोई वर्ड रहेगा, उसके लिए अगर हमको लगाना है तो आई ई लगाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिसीव, क्या लिखते हैं, डिसीव, डी, उसके बाद सी। अब यहाँ पे देखो सी आ गया, तो सी के बाद सी, सी पे मात्रा लगाना हमको, सी पे ये सब लगाना, क्या लगाएंगे यहाँ पे, सी के बाद हमने क्या बताया, ई आई बी ई, डिसीव हो जाएगा। क्या हो गया? डिसीव। जैसे डिसीव के बाद, जैसे और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सेलिंग, क्या लिखते हैं, सेलिंग। अब सी है, सी में CEILING, सेलिंग। आगे समझ में? देखो सी के बाद अगर हमको इनमें से कुछ लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, सी के बाद में ई आई लगाना है। आगे समझ में? ई आई लगाएंगे। ओके, और एक आध एग्जांपल हम अब लोग इसका और देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे फील्ड, FIELD, अब देखो F है, अब F के बाद हमको इसको लगाना तो IE लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे C नहीं था। आया समझ में? जैसे हम लिखते हैं, जैसे एक आध और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे रिसिप्ट, अगर हम रिसिप्ट लगाएंगे, इसका रिसिप्ट क्या होगा, REC, उसके बाद EIPT, रिसिप्ट। देखो सी है, सी के बाद लगा रहे थे, इसलिए
ई आई लिखेंगे। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, कभी भी इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। कभी भी अगर इस तरह के सेंटेंस आ गए, इस तरह के वर्ड आ गए तो आप क्या लिखो, जैसे कंसीव लिखते हैं, कंसीव, कंसीव, सी आ गया, यस आई बी ई, कंसीव हो गया। क्या हो गया? कंसीव। आगे समझ में। इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो आप यही लिखोगे। और जैसे अगर हम लिखते हैं सी वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर जैसे हम क्वाइट लिखते हैं, क्यू यू आई ई टी, क्योंकि सी नहीं है यहाँ पे, जहां पे सी नहीं रहेगा वहां पे आई ई लगाना है, और जहां पे सी के साथ जब लगाओगे ई आई लगाओगे। आगे समझ में। मुझे आशा है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कुछ और एग्जांपल हमें देखते हैं यहाँ पे, जैसे फुल, वेल, ऑल। अगर किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में हमको फुल, वेल, ऑल, इनमें से कोई भी वर्ड अगर हमको जोड़ना है, चाहे फुल हो या वेल हो या ऑल हो, किसी भी शब्द में अगर हमें जोड़ना है तो याद रखना उसके एक एल गायब हो जाएंगे। एक एल का हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे कुछ वर्ड ले लेते हैं, जैसे लिखते हैं वेल है, उसके बाद कम। अब याद रखना, जैसे कम है, कम में हमें क्या जोड़ना है? वेल जोड़ना है। याद रखना, अगर कम में वेल जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया जिसमें डबल एल रहेंगे, अगर कम में वेल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेलकम हो जाएगा, इसमें से एक एल गायब हो जाएगा। याद रखना, ये एरर पूछे जाते हैं ऐसे। अगर इसी तरह ऐसे आपको दे दिया जाएगा 2-3 और इस तरह दे देगा, जैसे वेल प्लस कम, इसमें ऐसे ही दे दिया। अब 2-3 और वर्ड दे देगा, बोलेगा ये सही है, कौन सा सही है? तो आप जो है हमेशा याद रखना, जब कभी किसी वर्ड में हम लोग वेल या ऑल या फुल जोड़ेंगे तो उसमें से एक एल कम हो जाएगा। तो देखो WELCUME, यहाँ पे डबल एल था, इसमें एक एल निकल गया। आगे समझ में। देखो दूसरा कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हैंड लिखते हैं, हैंड, और इसमें हम लोग लिखते हैं फुल, क्या जोड़ देते हैं? फुल। अब आपको देखो एकदम समझ में आया होगा, हैंड है, जब इसमें फुल जोड़ना है इस हैंड में तो क्या हो जाएगा? हैंड फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंड फुल। इसमें से एक एल गायब हो गया। क्या हो गया? एक एल गायब हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमें लिखना है ऑल राइट। जैसे राइट में हमें क्या जोड़ना है? ऑल। क्या जोड़ना है? ऑल जोड़ना है। तो क्या हम लिख देंगे इसमें? इसका हो जाएगा ऑल राइट हो जाएगा। इसमें से एक एल हट जाएगा। आगे समझ में। इस तरह जो है हम कोई भी सेंटेंस रहेगा, कोई भी वर्ड रहेगा, अगर उस वर्ड में हमें इसमें से फुल, वेल, ऑल, अगर कोई भी वर्ड में अगर इसको जोड़ना है तो उसका एक एल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे ऑलमोस्ट, जैसे ऑल प्लस मोस्ट। अब हमें ऑल में मोस्ट जोड़ना है, क्या हो जाएगा? एक एल निकल जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। अब अपने दिमाग में यही रखना कि जब कभी मोस्ट में ऑल हमें जोड़ना है तो एक एल उसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हमको समझ में आ जाएगा ये हो गया ऑलमोस्ट। इस तरह आपके स्पेलिंग एरर नहीं होंगे, ठीक है, सही हो जाएंगे। चलो कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे मान लेते हैं ब्यूटी और फुल। अगर ये देखना है कि जब कभी किसी वर्ड में
कोई भी वर्ड है उसका उस वर्ड के लास्ट में अगर वाई है, कोई भी वर्ड है उस वर्ड के लास्ट में अगर वाई है और उसमें फुल आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फुल जोड़ना है। तो आप जो है क्या लिखोगे, जो यहां पे देखना, जो वाई है, जो वाई है, वाई को हटा देना। आपको क्या करना है? वाई को हटा देना है। और अभी मैंने बताया था जब किसी भी शब्द में हम फुल जोड़ेंगे तो उसमें से एक एल कम हो जाएगा। तो वाई के स्थान पे आप कोई भी शब्द हो, शब्द के लास्ट में अगर वाई हो तो वाई को हटा करके वहां पे आई लिख देना है, और जो फुल वाला वर्ड है फुल में से एक एल हटा देना है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। आपकी स्पेलिंग इसे गलत नहीं होंगे। जैसे एक और देखते हैं, ड्यूटी, ड्यूटी और प्लस फुल। क्या है? ड्यूटी प्लस फुल। अब इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी वाई है। जब वाई है मैंने अभी बताया, तो यहां पे लिखोगे ड्यूटी, यहां पे वाई का स्थान पे वाई लिखो, वाई का स्थान पे आई लिखोगे, और इसमें से डबल एल में से एक एल हटा दोगे तो हो जाएगा ड्यूटीफुल। आगे समझ में? मुझे आशा कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरह जो हम कोई भी शब्द रहेगा इस तरह हम लोग उसको बना सकते हैं। एक आंख और देखते हैं, जैसे मर्सीफुल। क्या है? मर्सीफुल, मर्सीफुल। अब हमें इसे बनाना है। तो याद रखना, जब किसी शब्द में मैंने बताया था शब्द के लास्ट में कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में वाई हो तो वाई का स्थान पे आई, और अगर फुल जोड़ना है तो एक एल उसमें से गायब कर दोगे तो क्या हो जाएंगे? मर्सी, मर्सीफुल हो जाएगा। आगे समझ में? इस तरह जो है कोई भी शब्द रहेगा उसमें अगर हम लोग फुल जोड़ते हैं तो इस तरह फॉर्मेट बन जाएगा। वाई का स्थान पे आई। याद रखना फिर से, कोई भी वर्ड रहेगा वर्ड के लास्ट में अगर वाई रहे और उसमें फुल जोड़ना है तो वाई के स्थान पे जो वर्ड का लास्ट वाला वर्ड वाई है उसको वाई को हटाकर वहां आई लिखना है, और जो फुल वाले वर्ड है उसमें से एक एल गायब कर देना है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे मान लेते हैं गेट। क्या है? सॉरी, ए आर ई आर और आई एन जी, आई एन जी, ए आर ई आर आई एन जी और ई डी। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हमको इसे जोड़ना है, यानी कि किसका काम करता है? सफिक्स का। लास्ट में क्या होता है? कोई भी शब्द है अगर उसके पीछे उसके लास्ट में अगर हम लोग ये वर्ड जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? वो सफिक्स कहलाता है। ये क्या है? सफिक्स। क्या है? सफिक्स है। तो जब हम लोग किसी वर्ड में किसी शब्द के अंत, लास्ट में, अंत में सफिक्स अगर हम जोड़ते हैं तो उसका क्या रूल होगा इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। जब कोई भी वर्ड है, जैसे हम मान लेते गेट है। क्या है? गेट। कोई भी वर्ड है, वर्ड के लास्ट में कोई शब्द है, शब्द के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट आता है, अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले कोई एक, यानी कि याद रखना एक ही कॉन्सोनेंट होगा। कोई भी शब्द है उसके लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो, केवल एक ही कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल हो, कोई एक वॉवेल हो, तो जो लास्ट वाला वर्ड है वो रिपीट हो जाता है, दो बार लिख दिया जाता है जब हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहां लिखते हैं गेट, यही है गेट। अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? मैंने अभी बताया था जब कोई वर्ड हो, वर्ड के लास्ट में क्या हो? टी हो, मतलब टी नहीं मीन कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कोई वॉवेल हो, तो जो ये लास्ट वाला वर्ड है वो रिपीट हो जाता है जब हम लोग उसमें आईएनजी जोड़े या कोई भी सफिक्स जोड़ते हैं। जैसे क्या हो जाता है? गेटिंग, ये हो जाएगा गेटिंग, यानी कि ये टी जो है डबल हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं।
जैसे हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल, जैसे बैग, क्या देखते हैं, बैग। अगर बैग है, इसमें ए आर जोड़ना है, सफिक्स ए आर जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि नाउन भी बन जाएगा। अब इसमें बैग में ए आर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखो कॉन्सोनेंट है और इसके पहले क्या है, वॉवेल है, तो एक ही रहेगा। याद रखना, जब कोई शब्द हो, उस शब्द के लास्ट में केवल एक कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो, तो जो कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग डबल कर देते हैं सफिक्स लगाने से पहले। तो इसका क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, ये हो जाएगा बिगर। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अकर, जैसे अकर है, अगर हमें इसे में ईडी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जब कभी इस तरह आएगा, या एरर भी पूछता है, बहुत सारे दे देता है, उसमें जो है कभी इस तरह बोल देगा, अकरेट दे देगा, या तो इस तरह दे देगा, OCCURRED, अब इस तरह दे देगा, या एक आध वर्ड और दे देगा। तो अब इसमें पूछेगा कौन सा सही है। तो याद रखना, जब अभी मैंने क्या बताया, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, यानी कोई भी वर्ड है, वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले कोई स्वर हो, तो जब कोई भी सफिक्स हम उसमें ऐड करते हैं तो जो लास्ट वाला वर्ड है वो रिपीट, यानी कि डबल हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो देखो जैसे OCCUR हो गया, ED, अब ये जो तुम्हारा आंसर सही होगा। आया समझ में। नेक्स्ट, जैसे हम देखते हैं एडमिट, एडमिट है, अब इसमें हमें सफिक्स क्या जोड़ना है, ED जोड़ना है। तो अब इसका क्या देखेंगे ये कैसे बनेगा, तो यह इसका हो जाएगा एड मी। अब देखो आई था, ये जो लास्ट वाला टी है उसका क्या हो जाएगा, डबल टी हो, एडमिटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडमिटेड। आया समझ में। इस तरह जो है कोई भी शब्द रहेगा, अगर उसको सफिक्स बनाना है तो उसको अगर एग्जाम में इस तरह पूछता है तो आप याद रखना कि इस तरह दे दिया जाए, कोई भी वर्ड दे दिया जाए, उसको पूछेगा कौन सा सही है, तो आप जो है ध्यान देना कि यही जो है आपका, जो कोई भी शब्द होगा, शब्द के लास्ट में अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल हो, तो उसका जब हम सफिक्स लगाते हैं तो वहां पे जो है लास्ट वाला वर्ड रिपीट हो जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। आगे समझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, जैसे हम लिखते हैं बेबी, बेबी लिखते हैं। अब कोई भी वर्ड है, अब वर्ड के लास्ट में, यानी कोई भी शब्द है, शब्द के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इसको जब हम इसमें इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या बन जाता है, IES जुड़ जाता है, वाई का स्थान पे आई, उसके बाद ES जोड़ देते हैं। ओके, इसके पहले वाले और वीडियो में, पहले वीडियो में जो इसको बताया हूँ बहुत अच्छे ढंग से, सिमिलर टू प्लूरल, उसको भी आप वहां पे देख सकते हो। तो इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा BABIES, बेबीज हो जाएगा। आगे समझे। जब कब देखना, जब किसी भी कोई भी शब्द हो, शब्द के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो वाई को यहां से हटा देना है, वाई का स्थान पे IES लिख देना है, तो ये बन जाएगा बेबीज। ओके, आगे समझ में। और एक चीज और है, मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। जैसे देखो, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे लिखते हैं कैन, कैन लिखते हैं कि नहीं, कैन, सी के बाद, सी को कभी कभी हम लोग का बोलते हैं, सी को कभी कभी हम लोग जो है सा बोलते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बच्चे यही कंफ्यूजन होते हैं, कोई वर्ड जब बोल देता है तो सोचते हैं मैं के लिखूं कि सी लिखूं, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या है ऐसी सिचुएशन कि जहां पे हम ऐसा लिखें जो हमारा सही हो जाए। चलो देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जहां पे आई आ जाए, सी के बाद में, सी के बाद अगर सी के अंत में आई आ जाए, यानी सी के बाद, याद रखना, सी के बाद अगर आई आ जाए, या ई आ जाए, या वाई आ जाए, किसके, सी के बाद,
सी के बाद अगर ये सब आते हैं तो इसको क्या पढ़ा जाता है, श पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, श पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, स। जैसे साइबर, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं SYBER लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइबर। और जैसे यहाँ पे सिट, अगर हम या सिटी लिखते हैं CITY, क्या हो गया, सिटी। अब देखो इसको सी पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर हम जो है इसी सी के स्थान पे दूसरा कोई वर्ड डालते हैं, जैसे देखो सेलिंग भी लिखते हैं, सेलिंग, सेलिंग लिख दिए, या सेंटर लिख दिए, सेंटर लिखेंगे तो ये भी क्या है, सी ही आया। तो याद रखना, जब कभी सी के बाद आई आ जाए, या ई आ जाए, या वाई आ जाए, उसका उच्चारण हम लोग क्या, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, सा करेंगे। आगे समझ में। और इसको जो है थोड़ा सा हम लोग खींच के बोलते हैं, ठीक है, साइबर, सेलिंग, ओके, सिटी, तो इस तरह थोड़ा सा खींच के वर्ड बोलते हैं। याद रखना, जब कभी ये तीनों वर्ड सी के बाद आएंगे तो उसका उच्चारण छस्सा होगा, और बाकी कोई दूसरा आते हैं तो उसका उच्चारण का होगा। जैसे अभी देख लेते हैं, जैसे कैन, यहां देखो सी के बाद क्या आ गया, ए आ गया, कैन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CUP, सी के बाद देखो यू आ गया, तो हो गया कप, क्या हो गया, कप, ओके। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट लाएंगे, उसमें और सारी चीज देखेंगे, जिससे कि हमारे जो एरर होते हैं, स्पेलिंग एरर, उसको हम लोग बनाना सीख जाए, जिससे हमें कभी हमारे जो वर्ड है, जो हमारे राइटिंग है, वो कभी गलत ना हो। ये एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसका एक वीडियो बनाया हूँ। नेक्स्ट जो है इसी पे और एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे सारे जो है डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।